नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जैसा कि दर्शकों आप लोगों को ज्ञात है, हम लोग रोजाना आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। धर्म से जुड़ी, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो की जाती है। आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की हमारी कोशिश रहती है। टॉप स्टोरी न्यूज अपने मंच के जरिए लगातार देश हित से जुड़े मुद्दे जो है वो उठाता रहता है, जनहित के मुद्दे जो है वो उठाता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में जो वास्तु दोष होते हैं, वास्तु दोष को गणेश जी किस तरह से जो है दूर करते हैं। कहते हैं जब भी हम घर बनाते हैं या फिर सजावट करते हैं उस समय वास्तु का ध्यान रखना जो है काफी आवश्यक होता है, लेकिन लोग वास्तु की अनदेखी जो है वो अक्सर करते हैं, जिसके कारण कई तरह की परेशानियां जो है वो उत्पन्न होती है। पौराणिक मान्यता है कि वास्तु शास्त्र की रचना जो है वो स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने की थी। भगवान गणेश के साथ शुभ लाभ भी विराजते हैं और गणेश जी की कृपा से वास्तु दोष जो है वो दूर होता है और वास्तु दोष के प्रभाव से जो है आपको मुक्ति मिलती है। गणेश जी की कृपा से वास्तु दोष के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप गणेश जी की प्रतिमा कैसे लगा सकते हैं, गणेश जी की पूजा अर्चना करके किस तरीके से अपने वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। देखिए, हमेशा गणेश जी को भारत के अंदर प्रथम पूज्य देवता के रूप में माना गया है जी। भगवान श्री गणेश माता पार्वती की मानस संतान है और भगवान भोलेनाथ उनके पिता है। और भगवान ने मातृ पिता की सेवा के उपलक्ष्य में गणेश जी को सभी देवताओं के ऊपर रखकर जगत का स्वामी बना दिया और प्रथम पूज्य बना दिया। कहते हैं गणेश जी जहां पर होते हैं वहां पे समृद्धि रहती है, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियों का नाम है और शुभ लाभ उनके पुत्र कहे जाते हैं। और गणेश जी की कमर के पीछे दरिद्रता का निवास होता है। आज इसी को लेकर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। होता ही है कि हम सब चीजें आपके लिए लिखते हैं, उसके बाद आपको हम सभी कुछ परोसते हैं, देते हैं। तो हमारे ऊपर वास्तु का जो प्रभाव है वो लगभग 45% पड़ता है। इसके कारण ये है कि हम 8 घंटे से सोने में बिताते, यानी कि अपने पूरे दिन का 33%। जो व्यक्ति 60 साल का है उसने अपने जीवन के 20 साल से सोने में गुजार दिए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कितना कुछ किया है। पे घर में रहना है, पॉटी जाना है, नहाना है, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बहुत सारे काम घर में होते हैं। तो लगभग 11 घंटे कोई भी एक सही व्यक्ति अपने घर में गुजारता है तो 45% उसका घर में या अपने आवास में या अपने ऑफिस में समय गुजर जाता है। तो ऐसी स्थिति में वास्तु का प्रभाव उसके मानस के ऊपर, उसके मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है जी। या तो वो बहुत खुश रहता है या बीमार रहता है या वो नकारा हो जाता है या फिर वो एक समृद्धशाली व्यक्ति बन जाता है। वास्तु का प्रभाव वहां से शुरू होता है। जी। वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने वास्तु शास्त्र के नियम की रचना की थी। हालांकि वास्तु पुरुष जब पूरे पृथ्वी के ऊपर छाया तो भगवान शिव के आदेश पर उसे धरती पर जगह दे दी गई और वो मुंह के बल जमीन के ऊपर लेट गया। अब भगवान शिव से उसने प्रार्थना की कि अब मेरा कैसे लाभ होगा, मुझे बताइए कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। बोला जो व्यक्ति जो घर बनाएगा वहां उसका जो प्लॉट होगा, जो उसका घर होगा, उसके बराबर आपका साइज रहेगा और जो वो देवताओं के लिए निकालेगा वही आपको भी मिलेगा। इस प्रकार वास्तु की रचना हुई, वास्तु पुरुष की रचना हुई और अगर हम उसकी अनदेखी करते तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब आते हैं, अब ये भी सरकार साहब ने बताया था कि गणेश जी को हम किस प्रकार वास्तु के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, गणेश एक देवता है, प्रथम पूज्य है, हालांकि देखा किसी ने नहीं है। और गणेश जी की 5 चीजें खास है। नंबर 1, लंबी नाक है, बड़े बड़े कान है, बहुत बड़ा सा पेट है, छोटी छोटी आंखें हैं। और आप समझ सकते हैं कि गणेश जी की सोच किस तरह की है। उन गणेश जी के बताते हैं, कम देखो
ज्यादा सुनो, जी दूर तक सूंघो, हर बात को पेट में रख लो, और मुंह ढका हुआ है, छोटा मुंह है, बोला कम बोलो। यह है गणेश जी का तात्पर्य है। और बद्री केदारनाथ जी में एक जगह है, वहां पर भगवान शिव और माता सती की शादी हुई थी। जी वो आज भी जगह है, और वहां आज भी भगवान जिस अग्नि से भगवान शिव और शक्ति की शादी कराई गई थी, वो गणेश जी के द्वारा कराई गई थी। और गणेश जी वहां के आचार्य होते हैं, और वहां पर आज भी वो जो अग्नि है जिसमें फेरे लिए थे जल रही है। लोग वहां पे जाके लकड़ियां दे लगाते हैं। तो गणेश जी को तो भगवान शिव से भी पुराना माना जाता है, लेकिन सदाशिव तो इस धरती के जनक है, संसार के स्वामी है, और उनके ही 3 रूप है, शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी। इस जी प्रकार ये दुनिया चल रही है। जो हम ओम देखते हैं उसमें तीनों देवता वास करते हैं। अब कैसे हम लोग इसको दूर करते हैं, गणेश जी हमारी परेशानी को वो आपको बताता। घर या कार्यालय के किसी भी भाग में वर्ग तुंड की प्रतिमा अथवा चित्र लगाए जा सकते हैं, किंतु प्रतिमा लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इसका मुख नृत्य से साउथ वेस्ट या साउथ में नहीं होना चाहिए। इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। भगवान मंगल मूर्ति को मोदक एवं मूषक अत्यंत प्रिय है। मोदक जी लड्डू होता है, अलग किस्म का होता है, महाराष्ट्र में आप लोग जाते हैं तो देखते होंगे। और चूहा, मूषक बोलते चूहे को, तो उनके साथ उसका चित्र भी होना चाहिए। उनके भोग में मोदक का भोग लगता है। घर में बैठे हुए गणेश जी तथा कार्यस्थल पे खड़े हुए के चित्र लगाना ही लाभकारी है। और इसका ध्यान रखें, उनके दोनों पैर धरती पर स्पर्श करते हुए होने चाहिए। इससे जी आपके कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी, और जो आपके कर्मचारी आपके विरुद्ध जाते हैं वो भी आपके फेवर के अंदर खड़े हुए दिखाई देंगे। जी भवन के ब्रह्म स्थल यानी कि केंद्र भाव में या ईशान कोण में या पूर्वी दिशा के अंदर आपको सुखकर्ता गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए। गणेश जी के 12 प्रकार के गणेश जी हमारे देश के अंदर मिलते हैं। हर चित्र का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। ऐसे में सुखकर्ता गणेश जी वो है जिनके हाथ के अंदर किताब है, जिसके अंदर जी वो किताब पढ़ रहे हैं, वो सुखकर्ता गणेश जी है। गणेश जी का चित्र उस स्थान पे नहीं लगाना चाहिए जहां लोग थूकते हो, जहां से लोग जूते लेके गुजरते हो, वहां पे गणेश जी का चित्र लगाने से घर की मर्यादा का खंडन होता है। आपके कार्यालय की जो मर्यादा है उसका खंडन होता है। जी विघ्नकर्ता की मूर्ति, विघ्नकर्ता कौन है? जो महाराष्ट्र के अंदर भगवान श्री गणेश है। विघ्नकर्ता की मूर्ति अर्थात चित्र उनके बाएं हाथ की ओर सूंड घूमी हुई हो, वो लगाने में फायदा होता है। उसका ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क की नकारात्मकता खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी जिद्दी होते हैं, हठी माने गए हैं, और उनकी साधना, उनकी आराधना कठिन होती है। ऐसे गणेश जी को लौंग और दुर्वा का भोग लगाना चाहिए। इससे वो गणेश जी खुश होते हैं और उनका हठपन खत्म हो जाता है। जब आपको तो पता है, जब कोई आदमी खुश होता है तो हठी का रहता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिना तोड़ फोड़ के अपने घर में वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, वैदिक धर्म हमको शिक्षा देता है कि हम लोग ज्ञानवान बने, अंधविश्वासी ना बने। और मित्रों, फिर मैं बता देता हूं, संसार में विज्ञान कहीं पहुंच जाए, जैसे अभी आपने देखा कि हम लोगों का जो चलन हुआ था वो मिट्टी के बर्तन में हुआ था। धीरे धीरे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील, प्लास्टिक होते होते और वापस हम फिर मिट्टी के बर्तनों पे आ गए। आजकल बाजार के अंदर शौकीन लोग मिट्टी के तवे ले जा रहे हैं, मिट्टी की कढ़ाई ले जा रहे हैं, मिट्टी के भगोने ले जा रहे हैं, उसके अंदर फिर खाना बनने लगा।
फिर कुल्हड़ के अंदर चाय का फिर दोबारा प्रचलन आ गया है। बड़े बड़े होटल में कुल्हड़ों के अंदर चाय परोसी जा रही है, लोग बड़े चाव से चाय पीते और कहते हैं भैया कुल्हड़ की चाय पिला दो। जो हमारी कुल्फी आती है फिर दोबारा कुल्हड़ों और छोटे छोटे बास्केट्स में आने लगी है जी। तो दोस्तों अब आप देखिए, हम कहां से चले थे, लेकिन हम ईश्वर से अतिरिक्त कहीं नहीं जा सकते। हमें वही करना पड़ेगा जो ईश्वर की इच्छा है, जो संसार के लाभ के लिए करना है। और मिट्टी में पैदा होके मिट्टी में मिलना ही ईश्वर का उद्देश्य है। तो मिट्टी से कहां भागना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग दोबारा मिट्टी से जुड़ गए हैं, तो क्यों ना हम अपने देवता गणेश जी से जुड़ के लाभ उठाएं। अगर आपका लाभ आपके ज्ञान को मिलता है, आपके ज्ञान से मिलता है, आपके चमत्कारिक वेशभूषा से मिलता है, तो स्वास्थ्य की ओर चले, गणेश जी की ओर चले। आप देख रहे होंगे कि हम टेरिकॉट, टेरालीन और पता नहीं कौन कौन से कपड़ों में आए और आके टिके हम लोग कॉटन पे। फिर दोबारा जो कॉटन 1.5 रुपया मीटर होता था अब 400 रुपया मीटर होता है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर कॉटन का जो स्थिति है वो संसार के सबसे बढ़िया कपड़ों के अंदर होती है जी। तो आज का जो मेरा था वास्तु के ऊपर, वो तो यही था। आपसे रोजाना मिलता हूं, आगे फिर आपको और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अब आप बोलता हूं सरकार जी से, जो आपके क्वेश्चन है वो लें और आपको जी। हम लोग लाभान्वित करें। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। वास्तु दोष को लेकर उसको कैसे दूर करना है, जैसे आचार्य जी ने बताया गणेश जी किस तरह से आपके वास्तु के दोषों को दूर करते हैं। आप घर में बिना तोड़ फोड़ करे, बिना चीजों को एक जगह से दूसरी जगह करे, गणेश जी की आराधना, कुछ चीजों का ख्याल रखकर, कुछ उपाय कर अपने वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। समय हो चुका है इस समय दर्शकों आपके सवालों के जवाब देने का। निशांत राणा जी उत्तराखंड से लिखते हैं हमें, 14 सितंबर 1985 का इनका जन्म है, 4:56 सुबह जी। इनका जन्म अमावस्या कृष्ण पक्ष में हुआ है, अंधेरी रात में। इनका सिंह राशि है, पूर्वा फाल्गुनी के अंदर शुक्र के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और जहां ये मंगली है, लेकिन मंगल दोष इनका नहीं बनता है। मंगली होते हुए भी ये मंगल दोष खत्म हो जाता है, परिहार हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा लगन के साथ लगन के अंदर ही बैठा हुआ है इसके साथ, और बुध के साथ चंद्रमा इनका विष योग बना रहा है। दूसरी बात यह है कि इनका शनि और केतु इनका 5वें घर में, इनको इगोइस्टिक बहुत है ये, और साथ में इनको कुछ ना कुछ बीमारी पेट संबंधी बनी रहती है, या तो किडनी में स्टोन आते हैं इनको, या कुछ ना कुछ परेशानी है। जहां तक नौकरी की बात है तो मैं तो यही कहूंगा कि आपकी ईगो ने आपकी नौकरी खाई है। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखे, और हर अमावस्या, हर महीने में एक अमावस्या आती है, हर अमावस्या को एक तेल का दिया आप अपनी चौखट, जो आपके घर की मेन गेट है उसके अंदर की ओर हर महीने जलाइए अमावस्या को, आपको लाभ हो जाएगा। इस समय वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की अगर महादशा देखें तो आपके लिए ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे ही गलती हुई है जिसकी वजह से आपकी नौकरी छूटी है। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिए और अपने बुध का दान करिए। बुध के दान में है आपकी बहन, बेटी, बुआ, इनको कुछ ना कुछ बुधवार को दीजिए। अगर आपके ऐसी संभावना नहीं है तो हिजड़ों को आप दान दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। आपकी नौकरी 2 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। दिवाली से पहले पहले आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है निशांत जी को उनके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। निशांत जी, आपको जो भी आचार्य जी ने उपाय बताया, इन उपायों को आप अपने जीवन में कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। और क्या आपको परिणाम मिलते हैं, क्या आपको इसका फल मिलता है, वो हमें अवश्य लिखकर बताएं, ताकि हम जो है अपने बाकी दर्शकों के साथ भी इसको साझा कर सके। अगला सवाल जो है वो आचार्य जी प्रिंस जड़वाल जी ने हमें भेजा है दिल्ली से। 23 सितंबर 1991 को इनका जन्म हुआ है, 12:40 दिन में। इनका धनु लगन मिथुन राशि है। मिथुन राशि में शनि की ढैया चल रही है। 24/1/2020 से थोड़ा तनाव इनको चल रहा है। आपने इनका बोला है 23/9/1997। नहीं सर, आचार्य जी 1991
91। 1991। 91। जी अच्छा, इनका वृश्चिक लगन है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि में 24/1/2020 से शनि की 7.5 शुरू हुई है। पूर्वा भाद्रपद में इनका गुरु के भाद्रपद में जन्म हुआ है सोमवार को। और जहां तक कुंडली की बात है, देखिए कुंडली तो इनकी ठीक है, थोड़ा अ, विचारों के अंदर इनकी सेटिंग बहुत बढ़िया नहीं है, रोमांटिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं ये, और मन में बसे बहुत चंचल हैं। आपका क्या पूछना चाहते हैं आप? कारोबार को लेके जानना चाहते हैं आचार्य जी। कारोबार इनका सवा काफी सात दिनों से रत्ती का 7.25 रत्ती का आप एक मूंगा कोरल पहन लीजिए, रिंग फिंगर अनामिका में, आपके कारोबार में लाभ हो जाएगा। साथ में आपको शनि का दान करना चाहिए। 1 लोटे पानी में थोड़ा सा काले तिल डालकर आप पीपल पे चढ़ाइए शनिवार से रोज। आप देखेंगे 15-20 दिन के अंदर कारोबार आपका बेहतर होने लगेगा। लेकिन आपको मंगलवार को कोरल पहनना है 7.25 रत्ती का। अगर तांबे में चाहे तो पहन सकते हैं, या फिर सोने में पहनिए। निश्चित तौर से 1 महीने के अंदर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे अपने कारोबार से। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है प्रिंस जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी से आप मिलकर भी अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो पा सकते हैं। अगला सवाल राकेश शर्मा जी ने हमें भेजा है दिल्ली से। इनका जन्म हुआ है 3 मार्च 1982, 1982। समय है 9:34 सुबह के। इनके बेटे के विवाह में बाधा आ रही है। पिछले 2 ढाई 3 साल से विवाह नहीं हो पा रहा है। किसी ना किसी कारणवश जो है विवाह टूट जाता है इनके बेटे का। 3 मार्च 1982 बोला आपने? जी जी जी। इनका मेष लगन है, वृश्चिक राशि है। कहीं ना कहीं इनके बेटे का जो शनि है वो खराब है। जी इनके बेटे का शनि है, और इनका भी अपनी पत्नी से वैचारिक मतभेद बना रहता है। जी हालांकि ये बहुत प्यारे इंसान है, अपने परिवार के प्रति बहुत संवेदनशील है, मगर कहीं ना कहीं इनकी पत्नी से भी इनके विचारों में मतभेद बनता है, और ये जी थोड़ा जिद्दी इंसान है। अदरवाइज तो इनके बेटे की कुंडली अगर ये देखेंगे तो देखेंगे पहले 4थे या 7वें घर में शनि है। ऐसा अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अपने पुत्र का कुंभ विवाह कराएं तो विवाह उसका जल्दी हो जाएगा। इनका बेटा मैक्सिमम होना चाहिए 22 साल का। देख जी लीजिए, उसे चेक कर लीजिए, अगर ऐसा होता है तो उपाय कर लीजिए। इनके बेटे की शादी विद इन ए टाइम नवंबर से जून के महीने के बीच में हो जाएगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और भी कुछ सवाल हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। आकाश जैन जी हमें लिखते हैं, ये इनका जन्म स्थान है रुड़की उत्तराखंड। जन्म हुआ इनका 21 जून 1992 को, और समय है इनका 1 बजकर दोपहर का। ये प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस करना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं क्या इस कारोबार में ये सफल होंगे, या इस कारोबार में इनके लिए कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं। देखिए, इनका कन्या लगन है, कुंभ राशि है इनकी, और वैसे तो इनको जहां जाते हैं सम्मान मिलता है, मगर साथ में इनका जो है थोड़ा नजले की शिकायत इनको बनती है। कफ प्रधान शरीर है इनका, और कफ प्रदान होने में भी एक दिक्कत यह है कि इनका एक चीज के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते, दिमाग इनका पलटता रहता है। अगर जी ये खुदाई संबंधी, धरती में पैदा होने वाले सामान संबंधी काम करेंगे तो इनको लाभ होगा। ये मंगली हैं, और मंगल इनका अष्टम हाउस में अपनी राशि का है। थोड़ा बवासीर की शिकायत इनको बन सकती है। अपने व्यापार की जहां तक बात है तो खुदाई संबंधी काम से ये लाभ उठा सकते हैं। धरती के अंदर से निकलने वाला, नदी के अंदर रोड़े पत्थर वगैरह या बालू वगैरह का काम ये करे, उसमें लाभ होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा अपने चंद्रमा का उपाय जरूर करा लें, क्योंकि चंद्रमा के उपाय करने से ही आपको लाभ होगा। आपका चंद्रमा खराब होने से आपको कफ बहुत बनता है, इसलिए आपके पढ़ाई के बाद भी नंबर औसत से कम आए हैं। और आपको अगर बहुत भाग्य के लिए बहुत कुछ करना है तो एक 6.25 रत्ती का पन्ना ले लीजिए, अपनी कनिष्का समय छोटी उंगली के अंदर धारण कर लीजिए बुधवार को। उससे आपके व्यापार में, आपके धन के अंदर बरकत होगी, लाभ होना शुरू हो जाएगा।
जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आकाश जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जिस तरीके से आपको बताया कि किस कारोबार के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, तो आप उसे अपना सकते हैं और जो उपाय आचार्य जी ने आपको बताया उन्हें जरूर करें। आप अपने जीवन में एक चमत्कारिक लाभ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आज का राशिफल जानने का, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और जानेंगे कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। धरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने सवाल लिए थे, अब वक्त हो चुका था राशिफल का, लेकिन उससे पहले एक सवाल और हमारे पास आ गया है। हम कोशिश करते हैं वैसे दर्शकों की लगभग आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम लेके आचार्य जी से आप तक पहुंचाए, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी सी पाबंदी होती है। तो अगर किसी का सवाल छूट जाता है तो बिल्कुल भी बुरा ना मानिएगा, हम अगले दिन फिर उस सवाल को लेने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल जो है वो आया है इंदौर एमपी से आचार्य जी। आंचल जी हमें लिखती है 4 फरवरी 1997 1997 को इनका बर्थ है, शाम को 5:30 पर। एजुकेशन को लेकर जानना चाहती है कि कौन से क्षेत्र में अपना करियर बनाए जो इनके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, इनका कर्क लगन है और राशि की जहां तक बात करते हैं तो धनु राशि है और इनका चंद्रमा 6ठे घर के अंदर बुध के साथ है। ये विषयोग बना रहा है, मन इनका भटका हुआ रहता है, बहुत मेहनत करती है, नंबर इनके औसत आते हैं। फिर भी अगर इनको करना है तो इनको बैंक वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। इंजीनियरिंग कर सकती हैं ये, और डॉक्टरी भी कर सकती है, दोनों ही चीजों के अंदर, क्योंकि केतु के साथ शनि है। एक अच्छी सर्जन साबित हो सकती है, या फिर इनको जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर। जहां तक है थोड़ी ईगोइस्टिक है, शुक्र इनका थोड़ा कमजोर है, 7वें घर में बैठा हुआ है और वो भी मकर राशि के अंदर। थोड़ी सी बाधाएं इनके जीवन में आती रहती हैं,
चंद्रमा का उपाय करें, रात को 1 गिलास तेज गर्म पानी में थोड़ी फिटकरी डाल के ये उसके गरारे करें रात को सोने से ठीक पहले, और आखिरी का घूंट पी लें, तो जी। इनके जो रुके हुए काम है वो पूरे होने लगेंगे। एजुकेशन इनकी अच्छी होती चली जाएगी, और 1 महीने उपाय कर लें तो इनके जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। साथ में बुध का दान करें, पाव भर मूंग को मंगलवार की रात को भिगो दें और बुधवार की सुबह उसको किसी गाय को, सांड को खिला दें। अगर ऐसा ये 17 सप्ताह कर लेती हैं तो एजुकेशन इनकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, जो इनकी रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यहाँ हमारे पास आज आते जा रहे हैं। आज मुझे लगता है आचार्य जी कि राशिफल की जगह आज हमें थोड़ा सा दर्शकों के सवालों पर ध्यान देना पड़ेगा। लाइव में लगातार जो है दर्शक हमें सवाल भेजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज बहुत दिनों बाद उनको मौका मिला है। डेली हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन आज सवालों के नंबर जो है वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमें शेष नारायण तिवारी जी लिखते हैं कानपुर यूपी से। इनका डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी 20 मार्च 1997। समय है इनका 8:20 PM शाम का वक्त है। और ये जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब कब तक लगेगी। इनकी जॉब नहीं लग पा रही है। जन्म स्थान का है कानपुर। हाँ, कानपुर उत्तर प्रदेश। इनका गंडमूल में जन्म हुआ है, तुला लगन इनका कर्क राशि है, और गंडमूल में लगे हुए हैं मंगल और राहु। निहायत ही गुस्से वाले हैं, पेट इनका बहुत खराब रहता है। गज केसरी योग है इनकी कुंडली में, अर्थात इनकी जो नौकरी लगेगी बढ़िया लगेगी। और एक ये चश्मा लगाते होंगे, आंखें इनकी कमजोर होंगी। देखा जाए अगर ये प्रयास करें तो बहुत जल्दी इनकी अच्छी नौकरी के सरकार में चांस बनते हैं। अर्थात इनके 25वें वर्ष में यानी कि 2022 के मध्य में इनको जॉब मिल जाएगी सरकारी। मगर अपने पेट का ध्यान रखना पड़ेगा इनको, क्योंकि पेट की वजह से ही ये परेशान रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनका बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इनको, उसके ऊपर भी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मंगली और राहु साथ में बैठा अंगारक योग है। एक चांदी का छल्ला उल्टे हाथ के अंगूठे में सोमवार को पहन लीजिए आप, और तैयारी कीजिए। लिक्विड का सेवन ज्यादा करें, ठोस पदार्थ के, बाजार का खाना बंद कर दीजिए। निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। और कभी कभी थोड़ा सा गुड़ रविवार को गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, इससे आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, आंखें ठीक रहने लगेंगी आपकी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेष नारायण तिवारी जी, उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आज मुझे लगता है कि दर्शकों को हमसे किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज हमने लगभग बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब जो है वो लेकर आज आप लोगों को देने की कोशिश की है। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है हम लोगों का, आपको जो भी उपाय आचार्य जी बताते हैं, आप उन्हें अपने जीवन में करते हैं, उनसे आपको क्या लाभ मिल रहा है, उसका फीडबैक अवश्य हमें लिखकर भेजें, कमेंट के जरिए हमें बताएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से आप लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वो कर पाए। अब वक्त हो चुका है आज का राशिफल जानने का, समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास यहाँ पर। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को एक बार बता दीजिए कैसा बीतने वाला है उनका आज का। आज 29 अगस्त 2021 भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी रविवार का दिन है। आज रात को सप्तमी 11:25 तक रहेगी। और आज शीतला माता का भी उत्सव है। आज माता शीतला की पूजा की जा सकती है। और आज 11:25 पर त्रिपुर योग रहेगा। उसके बाद भी जो योग है सुबह 5:42 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। आज का दिन अगर देखा जाए तो मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है, उसके लिए आज किस्मत आपका साथ देगी। आज संडे का दिन है, आज ऑफिस बहुत से बंद है, लेकिन फिर भी आपका दिन आज बहुत अच्छा परिवार के साथ भी कटेगा। और साथ में कुछ आपने नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आज आपका पूरा हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेपर अब सितंबर में आने वाले, उनके लिए भी मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि उनको उनके निकलने के चांस ज्यादा है। वो पीजी वगैरह के अंदर जा सकते हैं, बहुत अच्छे चांस बनते हैं। वृश्चिक राशि है, बुध आपका शुक्र राशि है, वह है स्वामी है।
आज आपका दिन पूरा उत्साह से भरा रहेगा। कुछ नए रिश्ते की शुरुआत आपको करने का मौका मिल सकता है। किसी नजदीक के रिश्तेदार से भी आपको लाभ मिल सकता है। संबंध सुधारने का मौका है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब का ऑफर मिलने की संभावना है। और संतान के कैरियर को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें, बहुत जल्दी आपके पूरे काम होने वाले हैं। मिथुन राशि आती है, शनि की ढैया चल रही है। आपके रिश्तों के प्रति आप परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ स्पेशल प्लानिंग कर सकते हैं। इस राशि में आर्किटेक्ट से जुड़े लोगों का ऑफिस की पुरानी गलती के कारण, किसी पुरानी कमी की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। वाहन खरीदने के योग भी आपके बन रहे हैं। कर्क राशि, आज मेहनत से किए हुए सारे कार्य पूरे होंगे। बिजनेस के मामले में थोड़ा सावधानी बरतें। आपके पार्टनर आपसे किसी जरूरी दस्तावेज पे दस्तखत कराने आ सकते हैं, तो पहले पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। जो आपका लव मैरिज पार्टनरशिप है उसके अंदर कुछ नई सौगात एक दूसरे के प्रति आप दे और ले सकते हैं। सिंह राशि, स्वामी इसका सूर्य, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। किसी पुरानी कविता के लिए आप कॉलेज से कोई पुरस्कार मिल सकता है। आज किसी और अच्छे कार्य के लिए आप भागीदारी कर सकते हैं। किसी मोबाइल के ऊपर किसी दूर के मित्र से आपकी बात हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। कन्या राशि के लिए आज का दिन अच्छा खुशनुमा है। बिजनेस के लिए किसी नजदीकी दोस्त से आपको मदद मिल सकती है। जो बहुत रुका हुआ काम है पूरा हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद लें तो आपके सभी काम बनेंगे। तुला राशि, शनि की ढैया चल रही है। आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कोई उपयोगी गिफ्ट आपको मिल सकता है। टीचर के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। अच्छे बनाएंगे तो आपको अच्छे मिलेंगे। सीनियर डॉक्टर का आपको, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, लाभ मिल सकता है। उनसे आपको नजदीकियां बढ़ सकती है। कुल मिला के आज का दिन आपका सुख समृद्धि से भरा हुआ रहेगा। वृश्चिक राशि, आज घरेलू स्थिति आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन घर के अंदर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देंगे। थोड़ा पैसे का बचाव करिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। कानूनी लड़ाई लड़ने से बचेंगे तो आपको लाभ है, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। धनु राशि, स्वामी आपका गुरु है, शनि उतरता हुआ है। आज बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में बेहतर बनने के लिए आत्मविश्वास मददगार होगा। कुल मिला के आज की स्थिति आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। मकर राशि, शनि की ढैया दूसरी चल रही है जो तनाव वाली है। शनि की 7.5 का दूसरा टर्म हमेशा मकर राशि के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी आज का दिन आपका ठीक रहेगा। जो बिजली के काम में, लोहे के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कमाई का क्षेत्र है। छोटे भाई से कोई विवाद बन सकता है। कलात्मक कार्य में आपकी रुचि बढ़ सकती है। कुल मिला के आज का दिन आपका ठीक ठाक रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला। कोई कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। अपने जीवन साथी पर आपको भरोसा बनाए रखिए। रिश्तों के अंदर मजबूती आएगी। आपका एक गलत कदम आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए सोच समझ के काम कीजिए। अंतिम राशि आती है मीन राशि, स्वामी गुरु है। आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको लाभ हो सकता है। ऑफिस में वर्कलोड कम होगा। कोई अगर आप महिला हैं तो शॉपिंग के लिए जा सकती हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण को भी भोग लगाना चाहिए। जो घर में जो भी भोजन बना है, सात्विक खाने का भोग लगाइए, तो आपको मन को भी आपके शांति मिलेगी और तन को भी आपको शांति मिलेगी। आज का दिन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। यह है आपकी राशियां। और कल हम मनाएंगे श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। कल जन्माष्टमी है, सोमवार का दिन है। आज रात को 11:25 से कल रात को 1:16 तक जन्माष्टमी